इच्छाएं मन की वह धारा हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जिस वस्तु को पाले उसके बाद तुरंत किसी और को खोजने लगता है। यह खोज उसे क्षण भर की तृप्ति देती है, लेकिन तुरंत ही भीतर कोई नई प्यास जन्म ले लेती है। यही प्यास मन को दौड़ाती है, भटकाती है और अंततः थका देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर उठती इच्छाओं का प्रबंधन है। यदि मन की इच्छाएं नियंत्रण में न हो तो मनुष्य अपना पूरा जीवन केवल दो चीजों में बिताता है, प्राप्ति और पुनः प्राप्ति की दौड़। लेकिन यदि वही मन अपनी इच्छाओं के उद्गम को समझ ले, उनका संचालन करना सीख ले, तब वह एक साधारण जीवन को भी असाधारण बना सकता है। मनुष्य के जन्म लेते ही उसके भीतर इच्छा का बीज मौजूद रहता है। बच्चा जब रोता है तो वह भी किसी इच्छा के कारण, कभी भूख, कभी स्पर्श, कभी सुरक्षा की चाह। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। छोटी छोटी प्यासें बड़े बड़े सपनों का रूप ले लेती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इच्छाएं अनंत हैं। यदि तुम उन्हें एक दिशा दो तो वे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगी, पर यदि तुम उन्हें खुला छोड़ दो तो वे तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के अंधकार में ले जाएंगी। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि इच्छा को नकारो मत, उसका स्रोत समझो और उसे अपने ही भीतर के प्रकाश की ओर मोड़ दो। इच्छा कभी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं रहती, वह मन की उत्पत्ति है। जैसे बादल आकाश में बनते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही इच्छा भी मन के आकाश में उठती है और वहीं समाप्त होती है। लेकिन समस्या तब जन्म लेती है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि इच्छा उसकी दासी है, उसका स्वामी नहीं। जब इच्छा स्वामी बन जाती है तो मनुष्य गुलाम हो जाता है, और जब मनुष्य गुलाम होता है तब वह अपनी चेतना का द्वार खो देता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि किस प्यास को पूरा करना है और किस प्यास को बस गुजर जाने देना है। इच्छा का नियंत्रण एक युद्ध नहीं बल्कि एक साधना है। साधना का अर्थ है धीरे धीरे अपने भीतर उस नजर को विकसित करना जो हर इच्छा के पीछे छिपी वास्तविकता को देख सके। जब कोई इच्छा भीतर उठती है तो उसका पहला आवेग बहुत प्रबल होता है। यह आवेग ही हमारे पूरे जीवन को उथल पुथल करता है। इच्छा कहती है मुझे अभी चाहिए, पर मन के गहरे हिस्से में छिपा विवेक कहता है क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यदि इस एक क्षण में जागरूकता उपस्थित हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जागरूकता का अर्थ है इच्छा को आने देना, उसे देखना, उसे समझना, पर उसकी दास्ता में बंधना नहीं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करता है वह उन्हें नियंत्रित करने लगता है, और जो उन्हें नियंत्रित करने लगता है वह धीरे धीरे उनके प्रभाव से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति ही अध्यात्म का सार है। इच्छाओं का अंत नहीं बल्कि उनकी सत्ता से पूर्ण स्वतंत्रता। इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं मन उतना ही अधिक बेचैन होता है। बेचैनी मन का शोर है, और यह शोर ही मनुष्य को उसकी असली पहचान से दूर रखता है। मनुष्य तभी स्वयं को पहचान पाता है जब उसके भीतर का शोर शांत हो। इस शांति के लिए इच्छाओं का संयम आवश्यक है। संयम का अर्थ दमन नहीं होता। दमन करने से इच्छा और भी बलवान हो जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करो। यदि पूरी तरह रोक दोगे तो वह दबाव बनाकर बांध तोड़ देगी, लेकिन यदि उसके प्रवाह को दिशा दे दो तो वह ऊर्जा बनकर खेतों को सींचेगी, चक्की चलाएगी, जीवन को पोषित करेगी। इच्छा भी नदी की तरह है, उसे रोको मत, उसे दिशा दो। इच्छाओं की दिशा तभी बदलती है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं। यह सुख सुबह के सूरज की तरह है चमकीला पर क्षणभंगुर।
इच्छा यदि बाहर दौड़ेगी तो वह कभी पूर्ण नहीं होगी, यदि भीतर लौटेगी तो वह यथार्थ का बोध देगी। यह भीतर का लौटना कोई पलायन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की ओर यात्रा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि इच्छा की जड़ भीतर है, तब वह बाहर खोजने के बजाय भीतर देखने लगता है। भीतर देखने का यह अभ्यास ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। व्यक्ति का मन अक्सर दो दिशाओं में बटा रहता है। एक दिशा इच्छाओं की खिंचाव वाली और दूसरी दिशा आत्मा की शांति वाली। जब इच्छा हावी होती है तो मनुष्य बाहरी वस्तुओं में खो जाता है, पर जब शांति हावी होती है तो मनुष्य अपनी ही परछाई में जगमगाने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि इच्छा बाहर ले जाती है और जागरूकता भीतर ले आती है। भीतर आने वाला व्यक्ति कभी अधूरा नहीं रहता। इच्छाओं को नियंत्रित करने का पहला कदम है उन्हें देखना। जब तुम किसी इच्छा को उठते हुए देखो तो एक पल रुको, अपने भीतर पूछो, क्या यह वास्तविक आवश्यकता है या केवल मन की आदत? मन को आदत होती है बार बार चाहने की। जैसे जीभ को मिठास की लत होती है, वैसे ही मन को इच्छाओं की। यदि मन को किसी चीज की आदत पड़ जाए तो वह उसे अनिवार्य समझने लगता है, पर आदत को आवश्यकता समझना मन की सबसे बड़ी भूल है। जब तुम यह भेद जान लेते हो तो इच्छा का आधा भार वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा कदम है इच्छा को स्वीकार करना। इच्छा उठेगी, यह स्वाभाविक है। इसे नकारने से या दबाने से केवल भीतर संघर्ष पैदा होगा। जो मन इच्छा को नकारता है वह उसे अनजाने में और मजबूत कर देता है। इसलिए इच्छा को देखो और कहो, हां तुम हो, बस इतना ही। यह स्वीकार करने का भाव मन में एक अद्भुत शांति पैदा करता है। तीसरा कदम है इच्छा को गुजर जाने देना। इच्छा का स्वभाव है कि वह उठती है और फिर थोड़ी देर बाद कमजोर पड़ जाती है। यह मन की तरंग है, ऊंची उठती है फिर शांत हो जाती है। जब तुम उसे दबाते नहीं, पीछा नहीं करते, केवल देखते हो, तब वह स्वयं धीमी हो जाती है। कई बार इच्छा केवल 5 मिनट की होती है। यदि तुम उन 5 मिनटों में जागरूक रह सको तो तुम पूरी इच्छा को बिना किसी संघर्ष के पार कर जाते हो। चौथा कदम है ऊर्जा रूपांतरण। इच्छा केवल मन की कल्पना नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है। यदि तुम उस ऊर्जा को सही दिशा दो तो वह सृजन बन जाती है। उदाहरण के लिए, मन में क्रोध की इच्छा उठती है, यदि तुम उसे पलट दो तो वह साहस बन जाती है। वासना उठती है, उसे पलट दो तो वह प्रेम और करुणा बन जाती है। लोभ उठता है, उसे पलट दो तो वह दान और उदारता बन जाता है। इच्छा की ऊर्जा वही रहती है, केवल दिशा बदल जाती है। यह दिशा परिवर्तन ही अध्यात्म का सार है। इच्छाओं का चरम नियंत्रण तब आता है जब मनुष्य हर इच्छा के पीछे छिपे मूल को पहचानना शुरू करता है। लगभग हर इच्छा के पीछे केवल 3 मूल कारण होते हैं: सुरक्षा की चाह, पहचान की चाह और आनंद की चाह। मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है वह वस्तु नहीं चाहता, वह उससे मिलने वाली अनुभूति चाहता है। यदि वह अनुभूति भीतर से मिलने लगे तो बाहरी चाहतें कमजोर पड़ जाती हैं। जब भीतर की तृप्ति जगने लगती है तो इच्छा अपना दबाव खो देती है। मनुष्य को बाहर की वस्तुएं मिलती रहे या न मिले, उसका आंतरिक संतोष बना रहता है। यही संतोष इच्छाओं पर विजय है। यह विजय युद्ध करके नहीं मिलती, बल्कि समझ, जागरूकता और साधना से मिलती है। इच्छाएं असीमित हैं। यह वाक्य हम सभी बचपन से सुनते आए हैं, पर इसके पीछे छिपी सच्चाई का अनुभव तभी होता है जब मनुष्य अपनी ही आकांक्षाओं के बोझ से थकने लगता है। जब मनुष्य समझने लगता है कि जितनी अधिक इच्छाएं पूरी होती हैं, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। यह चक्र अनवरत है। इस चक्र से बचने का मार्ग इच्छा का त्याग नहीं, बल्कि उसके साथ एक नए संबंध की स्थापना है।
एक ऐसा संबंध जिसमें मनुष्य इच्छा का स्वामी हो, दास नहीं। संसार में हर मनुष्य अपने अपने स्तर पर इच्छाओं से प्रेरित है। किसी की इच्छा धन की है, किसी की प्रसिद्धि की, किसी की प्रेम की, किसी की सत्ता की, किसी की आध्यात्मिक उपलब्धि की। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन का विस्तार अनंत है। मन जितना प्राप्त करता है उतना ही फैलता जाता है। यह फैलाव ही उसे बेचैन करता है, और बेचैनी ही मनुष्य को अपने ही भीतर से दूर फेंक देती है। इच्छा को नियंत्रित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्म जागरण का आरंभ भी है। जब मनुष्य इच्छा के उठने को देख पाता है, तभी वह जान पाता है कि यह इच्छा वास्तव में किससे उत्पन्न हुई है, भीतर की कमी से या भीतर की समझ से। अधिकांश इच्छाएं कमी से जन्म लेती हैं। कमी का अर्थ है भीतर खालीपन, असंतोष, अधूरापन। जब भीतर अधूरापन होता है तो मनुष्य बाहर की वस्तुओं से उसे भरने की कोशिश करता है, लेकिन बाहरी दुनिया के पास वह अमृत नहीं जो भीतर की रिक्तता को भर सके। इसीलिए जो व्यक्ति बाहर की वस्तुओं से संतोष खोजता है वह अंततः अधिक असंतुष्ट होता जाता है। इच्छाएं कमजोर तब पड़ती हैं जब मनुष्य अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और मन की आदतों में अंतर पहचानने लगता है। आवश्यकता जीवन के लिए होती है, आदत मन के लिए। आवश्यकता शरीर की होती है, आदत मन की। आवश्यकता सीमित है, आदत असीमित। मन की आदत ही इच्छा का मूल कारण है। यदि मनुष्य एक क्षण के लिए रुककर सोच ले कि उसकी कितनी इच्छाएं वास्तविक आवश्यकता से जन्म लेती हैं, तो वह देखेगा कि अधिकांश केवल मन की उथल पुथल हैं, एक धारा जो स्वयं को व्यस्त रखने के लिए लगातार बहती रहती है। इच्छा का नियंत्रण दमन से नहीं, समझ से आता है। जब इच्छा को दबाया जाता है तो वह भीतर ही भीतर और तीव्र हो जाती है। जैसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ बीज अंधकार में और तेजी से अंकुरित होता है, वैसे ही दमन की गई इच्छा मन की गहराई में जाकर अधिक शक्तिशाली बन जाती है। इसीलिए इच्छा को दबाओ मत, उसे देखो, अपने सामने खड़ा होने दो, उसे पहचानो। पहचान ही शक्ति है। जब तुम इच्छा को पहचानते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो। यह अलग होने का अनुभव ही आत्मिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। इच्छा का उठना प्राकृतिक है, पर उसका पीछा करना अनिवार्य नहीं। मनुष्य को यह स्वतंत्रता प्रकृति नहीं दी है कि वह इच्छा को उठते हुए देख सके और निर्णय कर सके कि वह उसके साथ बहना चाहता है या नहीं। इसी निर्णय में व्यक्ति की आध्यात्मिकता परखी जाती है। बहुत बार इच्छा तुम्हें तत्काल सुख का वादा करती है, लेकिन उसके पीछे लंबा दुख छिपा होता है। जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालने के पहले चमक देखता है, लेकिन उसके बाद उसे जलन का अनुभव होता है। इसी प्रकार इच्छा का प्रारंभ हमेशा मधुर होता है और परिणाम अक्सर कड़वा। यह वह सत्य है जिसे अनुभवी व्यक्ति जानता है और अनभिज्ञ व्यक्ति बार बार भूल जाता है। जीवन में गलतियां इसलिए दोहराई जाती हैं क्योंकि इच्छा मनुष्य को अपनी ही धुंध में लपेट लेती है। जब तुम्हें किसी इच्छा का आवेग महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक क्षण ठहरो, कुछ सांसें गहरी लो। उस इच्छा को मन के आकाश में तैरते बादल की तरह देखने की कोशिश करो। वह आएगी, थोड़ी देर ठहरेगी और फिर चली जाएगी। इस ठहराव में जो तुम अनुभव करोगे वह मन की सबसे बड़ी शक्ति है, चयन की शक्ति। यही शक्ति तुम्हें इच्छा के स्वामी और मन का मालिक बनाती है। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक गहरा मार्ग है ऊर्जा रूपांतरण का मार्ग। मनुष्य भीतर से ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा कभी इच्छा बनकर बाहर निकलती है, कभी भावना बनकर, कभी विचार बनकर। यदि इस ऊर्जा को दिशा न मिले तो यह मन को उथल पुथल कर देती है, लेकिन यदि इसी ऊर्जा को सही दिशा मिले तो यह सृजन, प्रेम, ध्यान और जागरूकता में बदल सकती है। जैसे पानी का कोई स्वरूप नहीं होता,
वह बर्फ भी बन सकता है, भाप भी, नदी भी, इच्छा की ऊर्जा भी विभिन्न अनुभवों में रूपांतरित हो सकती है। जब मनुष्य इस ऊर्जा को संयमित करता है तो वह अपने भीतर ही एक नए संसार का जन्म करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहरी उपलब्धि को आंतरिक संतोष समझ लेता है। बाहरी उपलब्धि केवल मन की प्रसन्नता है, क्षणभंगुर, अस्थाई। आंतरिक संतोष आत्मा की प्रसन्नता है, अस्थाई, शाश्वत। जो व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता है उसे कभी संतोष नहीं मिलता, लेकिन जो व्यक्ति आंतरिक संतोष खोजता है उसे बाहरी उपलब्धियां स्वयं मिलने लगती हैं। इच्छाओं का नियंत्रण तब और गहरा हो जाता है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि इच्छा स्वयं दुख नहीं है, पर इच्छा की अनिवार्यता दुख है। इच्छा का उठना प्राकृतिक है, बोहा इच्छा का, पर उसे पूरा करना अनिवार्य नहीं। जब मनुष्य इच्छा की अनिवार्यता को तोड़ देता है तब उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जो उसे शांत, स्थिर और गहरे रूप से स्वतंत्र बनाता है। यही स्वतंत्रता ही वह अवस्था है जिसे साधक जीवन भर खोजता है। मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने का सबसे सुंदर तरीका है मन को किसी उच्च दिशा में लगाना। जब मनुष्य अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य, किसी गहरे अर्थ, किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ता है, तब छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। जैसे सूर्य उगते ही अंधेरा पीछे हट जाता है, वैसे ही उच्च उद्देश्य का प्रकाश मन की छोटी इच्छाओं को विराम दे देता है। यह उच्च उद्देश्य बाहरी भी हो सकता है, आंतरिक भी। बाहरी उद्देश्य जैसे सेवा, सृजन, समर्पण। आंतरिक उद्देश्य जैसे ध्यान, जागरूकता, आत्मबोध। जब जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ जाता है तो मन स्वयं को अनुशासित करना शुरू कर देता है। यही अनुशासन इच्छा के नियंत्रण का मूल है। इच्छाएं परतों में काम करती हैं। पहली परत बाहरी इच्छा, भूख, वस्तु, सुविधा, शरीर। दूसरी परत भावनात्मक इच्छा, प्रेम, मान, सुरक्षा। तीसरी परत मानसिक इच्छा, सफलता, पहचान, श्रेष्ठता। चौथी परत आध्यात्मिक इच्छा, ज्ञान, मुक्ति, मौन। सबसे गहरी इच्छा स्वतंत्रता की इच्छा है, मुक्ति, गति की। यह इच्छा उन सभी इच्छाओं से ऊंची है जो मन को बांधती हैं। यही इच्छा मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाती है, और इस यात्रा का अंत तब होता है जब मनुष्य देख लेता है कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तुम्हारी प्रकृति है। इच्छाएं केवल धुंध थीं जो इस सत्य को छिपाए बैठी थी। इच्छाओं का संसार एक ऐसा जाल है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका प्रभाव जीवन के हर कदम पर महसूस होता है। यह जाल इतना महीन है कि मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में वह अपनी ही इच्छाओं के धागों में बंधा होता है। यह बंधन बाहरी नहीं, पूरी तरह आंतरिक होता है, और यही कारण है कि इसे तोड़ने के लिए बाहरी प्रयास पर्याप्त नहीं होते। इसके लिए अंदर की जागरूकता का जन्म आवश्यक है। एक साधारण मनुष्य इच्छा की गति को नहीं देख पाता। उसे प्रतीत होता है कि वह अपने निर्णय से कुछ कर रहा है, जबकि वास्तविकता में वह अपनी इच्छा के धक्के से ही चल रहा होता है। इच्छा आती है, मन आकर्षित होता है और शरीर कार्य करता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने स्वयं निर्णय लिया है, पर जब मनुष्य थमकर देखता है तब उसे पता चलता है कि निर्णय तो पहले ही हो चुका था, उसे केवल उसका पालन करना था। यह दास्ता है इच्छा की दास्ता। इच्छाओं को नियंत्रित करने की कला इस दास्ता को पहचानने से शुरू होती है। जब मनुष्य एक क्षण रुककर देख ले कि वह क्या चाहता है, क्यों चाहता है और उस इच्छा का स्रोत क्या है, तभी नियंत्रण की पहली सीढ़ी बनती है। बिना देखे, बिना समझे नियंत्रण असंभव है। समझ ही मुक्ति है। इच्छाओं का नियंत्रण इसलिए कठिन है
क्योंकि मनुष्य अपने मन को बहुत लंबे समय तक बिना दिशा के चलने देता है। मन स्वयं कुछ नहीं चाहता, वह केवल वही चाहता है जिसे उसे बार बार खिलाया गया है। यदि मन को बचपन से तुलना, उपलब्धि, जीत, प्रशंसा और सफलता की भूख दी जाए तो वह उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागेगा। यदि मन को मौन, ध्यान, प्रेम और संतोष का स्वाद दिया जाए तो वह इन्हीं की ओर मुड़ेगा। मन का स्वभाव पानी जैसा है, जहां रास्ता मिलता है वहां बह जाता है। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण मन को रोकने से नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने से आता है। इच्छाओं का खेल बड़ा सूक्ष्म है। मनुष्य बाहरी जीवन में जितनी भी गतिविधियां करता है, लगभग हर क्रिया के पीछे किसी न किसी इच्छा का बीज छिपा होता है। यह इच्छा कभी इतनी धुंधली होती है कि व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता कि वह क्या खोज रहा है। कभी इच्छा इतनी तेज होती है कि व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। यही कारण है कि इच्छाओं पर नियंत्रण केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि गहरी आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। यदि तुम ध्यान से देखो तो मनुष्य की हर इच्छा अपने भीतर एक वादा लेकर आती है। मैं तुम्हें सुख दूंगी, मैं तुम्हें संतोष दूंगी, मैं तुम्हें पूर्ण कर दूंगी। पर सच्चाई यह है कि इच्छा कभी पूर्णता नहीं देती, वह केवल ध्यान को बाहर की ओर मोड़ती रहती है। इच्छा का स्वभाव ही ऐसा है कि वह तुम्हें प्रतीक्षा में रखती है, पहले पाने की, फिर किसी और चीज की। इसी प्रतीक्षा में जीवन बीत जाता है और मनुष्य अंत में यह महसूस करता है कि जो कुछ उसने बाहर खोजा वह भीतर पहले से ही मौजूद था। इच्छाओं को नियंत्रित करना इच्छा से युद्ध करना नहीं है। अध्यात्म में युद्ध कभी समाधान नहीं देता, समाधान जागरूकता देती है। इच्छा को समझना, उसे पकड़ना और उसके पार जाना ही सच्चा नियंत्रण है। जब कोई इच्छा उठती है तो वह ऊर्जा के रूप में उठती है। यह ऊर्जा मन को एक दिशा में खींचने लगती है। यदि मनुष्य इस खिंचाव को बिना देखे, बिना सोचे मान लेता है तो वह उस इच्छा का दास बन जाता है। यदि वह इस खिंचाव को देखता है, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है और निर्णय लेता है कि उसके साथ जाना है या नहीं, तब यह इच्छा उसे नियंत्रित नहीं करती। वह स्वयं इस ऊर्जा का चालक बन जाता है। इच्छाओं का नियंत्रण मूलतः मन के संचालन से जुड़ा है। मन बिना दिशा के घूमता रहता है। यदि तुम मन को दिशा नहीं देते तो मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा। मन की ऊर्जा निष्प्राण नहीं है, वह जीवंत है, चंचल है, सक्रिय है। उसे कोई काम दिया जाए तो वह अद्भुत रचनात्मकता दिखाता है, लेकिन उसे खाली छोड़ दिया जाए तो वह अनगिनत इच्छाएं, कल्पनाएं और चिंताएं पैदा करता रहता है। इसलिए मन को खाली छोड़ना, बिना दिशा के छोड़ना इच्छाओं का सबसे बड़ा कारण है। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक गहरा मार्ग है दर्शन की कला। दर्शन का अर्थ है चीजों को देखना, भीतर से देखना, उनके मूल को समझना। जब तुम इच्छा को बाहर से देखते हो तो वह बड़ी और आकर्षक लगती है। जब तुम उसे भीतर से देखते हो तो तुम उसके पैरों से लिपटे धागों को देख लेते हो। तृष्णा, भय, अकेलापन, पहचान की भूख, प्रशंसा की चाह। इच्छा कभी अकेली नहीं आती, वह हमेशा कई मानसिक तंतुओं के साथ आती है। जब तुम इन तंतुओं को पहचान लेते हो तो इच्छा की पकड़ ढीली होने लगती है। अक्सर इच्छाएं इसलिए बलवान होती हैं क्योंकि मनुष्य उनके पीछे छिपे खालीपन को नहीं देख पाता। इच्छा की जड़ हमेशा खालीपन है। जहां कहीं भी मनुष्य को असंतोष है वहां इच्छा जन्म लेती है। यदि मनुष्य इस असंतोष को पहचान ले और उसे भरने लगे ध्यान से, प्रेम से, समझ से, तो इच्छा अपने आप कमजोर हो जाती है। इच्छाएं तब भी मजबूत होती हैं जब मनुष्य जीवन में अर्थहीनता महसूस करता है। अर्थहीनता मन को बेचैन करती है।
बेचैन मन अपने खालीपन को किसी न किसी प्राप्ति से भरने की कोशिश करता है, पर प्राप्ति से अर्थ नहीं मिलता, अर्थ से प्राप्ति होती है। जब जीवन में अर्थ होता है, भले छोटा हो पर गहरा हो, तो मन स्थिर होता है। स्थिर मन में इच्छा उठती है, पर व्यक्ति उसके साथ। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर दबाएं।